जय गुरुदेव। बहुत दिनों बाद आपसे आमने सामने हूँ, इसके लिए क्षमा। क्योंकि मैंने कहा था कि निरंतर आपको कुछ ना कुछ जानकारियाँ मैं देती रहूँगी, गुरुदेव के ज्ञान का प्रसार करती रहूँगी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। मैं अभी कामाख्या प्रवास में थी, इस वजह से मैं आपको 20-21 दिन मेरा कामाख्या प्रवास था और यही कारण था कि मैं अपने कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। चूँकि नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि, मुझे मालूम है कि अधिकांश साधक अपनी साधना में संलग्न होंगे, व्यस्त होंगे, तो आपको आपकी साधनाओं की सफलता ही तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जब कामाख्या में थी तो साधना काल था वो मेरे गुरुदेव के साथ रह करके मैंने न केवल ज्ञान हासिल किया, अलग अलग चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त करी, साथ ही मैंने कामाख्या के एक एक कण कण में स्थापित है माँ, इसका अनुभूति भी करी। अद्भुत अद्भुत अनुभूति थी वो मेरे लिए, क्योंकि साधना पीरियड था मेरा और मैं कभी इस महाविद्या कभी उस महाविद्या से 10 महाविद्याओं के दर्शन भी करती रही। अलग अलग जगह पे जाकर के उनके दर्शन प्राप्त किए मैंने इस दौरान, और साथ ही माँ की एक कृपा, उनका लाड़, उनका प्यार, वो भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। क्योंकि मेरे जीवन में माँ के अलावा कोई नहीं। मेरी माँ कामाख्या, मेरी माँ बगलामुखी ही मेरी सब कुछ है। मेरे सारे रिश्ते सिर्फ इनमें ही समाहित हैं, और यही अनुभूति एक परम आनंद को प्रदान करने वाली होती है। मैं आज आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। आप भी आश्चर्य करेंगे, क्योंकि YouTube चैनल के माध्यम से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कामाख्या तंत्र या कॉल मार्ग को बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, उसका गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस वजह से ही मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि जब मैं कामाख्या थी तब मैं थी जब वहाँ पे मुझे पता चला, कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त हुई। ऐसे ही मैं देखती रहती हूँ कभी कभी कि कई ऐसे तांत्रिक है जो कुछ ऐसे वस्त्र धारण कर लेते हैं, अपने स्वरूप को थोड़ा बदल करके और अपने आप को कॉल मार का कि मैं कामाख्या साधक हूँ, लिखते भी हैं अपने नाम के आगे कि मैं कामाख्या साधक हूँ, और ऐसे करके वो लोगों को ठग रहे हैं तंत्र के नाम पे। अरे तंत्र तो एक ऐसी विद्या है जो यदि व्यक्ति प्राप्त कर लेता है सही मायनों में, तो वो न केवल अपना, समाज का, राष्ट्र का, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का की उन्नति कर सकता है, उसका कल्याण कर देगा। ऐसा है तंत्र मार्ग। तंत्र क्या है? एक क्रिया है, ऐसी क्रिया जो हमें शिव तक पहुंचाती है। ऐसी क्रिया जो हमारी कुंडलिनी शक्ति को आज्ञा चक्र पे नहीं बल्कि सहस्त्रार में जहाँ भगवान शिव विराजमान है वहाँ तक पहुँचाती है। अर्थात कुंडलिनी अर्थात पार्वती, जो सहस्त्रार में शिव से मिलन है इसका, ये पूरी वही क्रिया है, कोई अलग क्रिया नहीं है। इसको हमने कल अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया, अलग तरीके से बताते हैं और इसका कुप्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार किया जा रहा है। और इसके माध्यम से जो क्रियाएं हो रही है ना, वो तो स्त्री भी ठगा रही हैं और पुरुष भी ठगा रहे हैं। विशेषकर स्त्रियों के साथ तो अनेक दुष्कर्म होते हैं भैरवी के नाम पे। भैरवी का अलग पद्धति, एक अलग प्रक्रिया है। अघोर की ऐसी दुर्लभ है जो भैरवी तो देवी स्वरूप है, और कामाख्या में बगैर स्त्री की पूजा नहीं होती। स्त्री को पूजन किया जाता है वहाँ पे। स्त्री को सामने यंत्र में बना के बिठाते हैं और त्रिकोण में, और फिर उसका पूजन किया जाता है। इवन गुरु भी आपकी पूजन करते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप उस समय कामाख्या स्वरूप में होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपको आपके साथ में दुष्कृत्य किया जाए या कुछ किया, वो तो देवी है, उसको प्रणाम किया जाता है। कहीं भी ऐसा कोई विधान नहीं है कामाख्या में जो लोगों ने दुष्प्रचार किया हुआ है। चाहे शमशान साधना हो, चाहे शमशान जागरण हो, और चाहे कोई भी साधना हो। तंत्र एक अलग मार्ग है। कामाख्या को श्रीकुल कहा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कामाख्या के बारे में जानकारी देना चाहूँगी, और वो ये कि कामाख्या पहाड़ यदि आप ऊपर से देखा जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो वो श्री यंत्र की रचना है। यदि कोई व्यक्ति
श्री यंत्र की रचना के बारे में जानते हैं तो वो ये भी जानते हो कि जहाँ जहाँ जिस देवी देवता की स्थापना श्री यंत्र में है, बिल्कुल वैसी ही संरचना कामाख्या पहाड़ पे है। उसी स्थान पे सारे देवी देवता विराजमान है। वन दुर्गा, दसों महाविद्या, पंचवक्त्र महादेव, हनुमान जी, भैरव, सभी उसी स्थान पे स्थापित हैं जहाँ जहाँ श्री यंत्र में सभी देवों की स्थापना हुई है। तो इस तरह से कहा जाए तो कामाख्या ही श्री यंत्र है। तो जिन्होंने श्री विद्या की उपासना जो करते हैं, श्री अर्चन करते हैं, उनके लिए भी बता दूं कि बस विधान चेंज है, नाम चेंज हो गया है, लेकिन है श्री यंत्र। श्री यंत्र यंत्र राज है, महालक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। और यही श्री यंत्र कामाख्या को देख करके, कामाख्या नहीं, नीलांचल पर्वत को देख करके इस यंत्र की संरचना की गई है। ब्रह्मांडी संरचना सोचिए आप कैसी है, 3 तरफ से जल, एक तरफ से भूभाग, ऐसे पृथ्वी की रचना है। और ऐसी ही रचना कामाख्या पहाड़ की है, यानी कि नीलांचल पर्वत की है। नीलांचल पर्वत जो है वो 3 तरफ से ब्रह्मपुत्र यानी जल से घिरा हुआ है, और एक तरफ भूभाग यानी गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। हुई ना श्री यंत्र की और पृथ्वी के रचना। तो ये एक विशेष बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती कि जो श्री कुल से दीक्षित हैं तो वो कामाख्या को भी श्री यंत्र मानकर उनका पूजन कर सकते हैं। वो कर रहे हैं, वो उन्हीं की पूजा, बस नाम चेंज हो गया है कि हम श्री अर्चन कर रहे हैं, हम भगवती लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, हम थोड़े से विधान चेंज है। वहाँ पे जो यहाँ एक दक्षिण मार्ग में एक बात कही जाती है कि स्त्रियाँ न्यास विनियोग नहीं कर सकती, जबकि वहाँ बिना न्यास विनियोग के पूजा नहीं होती, जबकि वहाँ स्त्रियों की बिना पूजा नहीं होती, स्त्रियाँ ही वहाँ पूजा करवाती हैं। ये एक विशेष बात, इसलिए कहा जाता है उल्टा, वामपंथी, वाम कहा गया है उसको, कौल यानी वाम, दक्षिण यानी सीधा। तो बस थोड़े से विधान चेंज है। और मैं भगवती से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी इस बात को समझें और श्री यंत्र का पूजन करते करते माँ कामाख्या का ध्यान करेंगे तो आपको दोगुनी ऊर्जा प्राप्त होगी। पंचमी तिथि आ रही है, इसी पंचमी तिथि पे माँ कामाख्या का पूजन कर सकते हैं। वैसे तो बहुत पड़ा होगा गूगल गुरु जी पे, लेकिन अगर और आपकी इच्छा है तो मैं कल एक वीडियो में भगवती कामाख्या का छोटा सा पूजन आपको दूंगी, वही आप कर सकते हैं। उससे आपका श्री यंत्र पूजन भी होगा और कामाख्या पूजन भी होगा। जय महामाई की, जय माई।